हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, फंक्शंस टॉपिक के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड आज का मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई नो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें अभी 11th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में, बट फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ क्लास। नहीं अगर समझ में आते कोई इशू नहीं है, बट हमने ट्राई तो किया। कहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लगने वाली होगी इनवर्स की तो हम वहां पे ये यूटिलाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। सो डायरेक्टली मैं फंक्शन की तरफ नहीं जा रहा था, थोड़ा सा देखो लास्ट टाइम हमने कुछ ग्राफ्स बना दिए थे फंक्शंस के, बट आज हमें थोड़ा इनवर्स को समझना है ना, तो थोड़ी सी फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूं। अदरवाइज क्या होने वाला है मालूम है क्लास, ये सारा अच्छी तरह से जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लेंगे। ओके नो? सो फंक्शंस को मैं पहले ग्राफिकली ही, यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ग्राफ, डोमेन, रेंज एंड इवन ऑड है या नहीं है वगैरह वगैरह। बट स्टार्ट आज के लेक्चर की मैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से कर देता हूं एंड इसके लिए प्री रिक्विजिट है रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके नो? सो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। क्या 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 क्या? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। मतलब स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन मतलब क्या? वो फंक्शन ये एक रिलेशन तो है बट स्पेशल काइंड का है, तो स्पेशल बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम कंडीशंस। तो वो कंडीशंस क्या है? तो देखो, एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। सो यहां पे ना दो कंडीशंस छुपी हुई है, तो वो कौन सा है? देखो, एवरी ये एक कंडीशन है एंड यूनिक ये एक दूसरी कंडीशन है। मतलब क्या? देखो, ये रिलेशन है एक टाइप का, यस। सो रिलेशन में ये ए सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए टू बी रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है। सो यहां पे एवरी एलिमेंट इन ए मतलब क्या? ए के एवरी एलिमेंट में से एरो निकलना चाहिए। एरो मतलब क्या? देयर इज, हर एक एलिमेंट की कुछ तो इमेज बी में होनी चाहिए। ओके नो? सो एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। मतलब क्या? इसकी इमेज होनी चाहिए बट यूनिक होनी चाहिए। मतलब ए में से दो एरो नहीं चलेंगे। सो यहां पे देखो क्लास, ए में से दो एरो निकल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? दिस इज नॉट ए फंक्शन। आर यू गेटिंग मी? समझो यहां पे मैंने बी से कुछ एरो ही नहीं दिखाया। सो ए से एक है, सी से एक है, यूनिक है, बट एवरी एलिमेंट, एवरी वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? देखो यहां पे क्या हो रहा था, यूनिक वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मतलब ए में से इमेज तो निकल रही है बट ना दो इमेज निकल रही है। ए में से देखो 1 भी इमेज है की, 2 भी इमेज है की, तो ए से 2 इमेजेस निकल रही है, तो वैसा नहीं चलेगा। एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक, यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए। तो ये यूनिक के लिए ये एग्जाम्पल, एवरी के लिए ये एग्जाम्पल। अब यहां पे देखो, ये डायग्राम देखते ही बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या कि ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहां पे देखो ना, सब 1 को ही जा रहे हैं। हमने क्या बोला? एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। मतलब जब भी हमें फंक्शन को डिफाइन करना है तो हमें ए की तरफ देखना है, बी की तरफ नहीं। सो ए को ही देखो, एवरी एलिमेंट इन ए, हाँ तीनों में से एरो निकल रहा है, यूनिक एरो निकल रहा है, एक ही एरो निकल रहा है। सो ये फंक्शन है। बी की तरफ देखना ही नहीं है, डेफिनेशन में कुछ बी की तरफ देखना ही नहीं है बस। एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। तो ये मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से रिलेशन के बैकग्राउंड को लेके फंक्शन की तरफ कैसे बढ़ना है वो बेसिक नॉलेज आ चुका है। यस, ओके। अब इसी नॉलेज को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ निकालेंगे। तो फिलहाल हम पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ निकालेंगे क्लास। साइन कॉस टैन, तीनों का ग्राफ निकाल दू क्लास। साइन कॉस टैन, ओके नो? सो साइन का क्या ग्राफ होगा? हर एक बच्चे को पता है, साइन एक्स
cos x और थर्ड क्या tan x। ओके, सो साइन का ग्राफ कैसे आएगा? सिन्यूसॉइडल। साइन 0 के लिए 0 होता है, पाई बाय 2 के लिए क्या होता है? साइन पाई बाय 2 इज 1, बाद में पाई के लिए फिर से 0, देन 3 पाई बाय 2 के लिए -1 एंड देन पाई बाय 2 के लिए 0। सो ये ग्राफ कैसे होगा देखो क्लास। So this is what graph of sin x, yes or no? तो sin x का ग्राफ समझ में आता है, और ये ऐसे नहीं होगा, ये आगे ऐसे कंटिन्यू होना ही है। आर यू गेटिंग मी क्लास? यहां पे भी ये कंटिन्यू होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये थ्रू आउट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। रिपीट क्यों मैंने बोला? देखो ये कर्व देखो, यही यहाँ पे कॉपी पेस्ट, यही यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ऐसे ही वो रिपीट होते जा रहा है। मतलब ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक इन नेचर है। पीरियोडिक मतलब क्या? कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते जाता है, रिपीट होते जाता है, रिपीट होते जाता है। मतलब क्या? देखो अब ये में पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमता होगा, तो ये पार्टिकल देखो इस फेज में है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद फिर से वो उसी फेज में आएगा? तो देखो यार, ये 2 पाई टाइम पीरियड होगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितना? 2 पाई, क्योंकि इनके बीच में भी देखो ना 2 पाई डिस्टेंस है ना। यस और नो? ये कॉन्सेप्ट हमें फिजिक्स में लगने वाली है। कब? ऑसिलेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे या वेव्स का नेचर पढ़ेंगे, तब ये सब चीजें हमें लगने वाली है क्लास। आर यू गेटिंग मी क्लास? वेव का नेचर, साउंड वेव का नेचर वगैरह, ये सारी चीजें इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाली है। जो मैंने अभी आपको बताया वो देखो, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, तो मैंने पूछा ये पार्टिकल फिर से इसी फेज में कब आएगा? यहाँ पे। तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 पाई का है। आर यू गेटिंग मी? मतलब रिपीटेशन कितने टाइम पीरियड के बाद हो रही है? 2 पाई के। सो ये पीरियोडिक इन नेचर है। मतलब देखो इस बार ग्राफ को हमने ग्राफ निकाला, डोमेन को डोमेन बाकी है, इवन ऑड बाकी है, और एक कैटेगरी क्या बना दी? पीरियोडिक है या नहीं है। आर यू गेटिंग मी? अगर है तो टाइम पीरियड क्या है? पक्का? ओके। सो अब हम अपने मेन बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे। ग्राफ तो निकाल लिया, डोमेन, रेंज, इवन है या ऑड है, सो वो भी देख लेंगे क्लास। डोमेन के लिए हमें उंगली को कहां पे रखना है? डोमेन मतलब इनपुट, तो इनपुट के लिए एक्स एक्सिस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, हर एक पॉइंट के लिए आउटपुट है। सो मैं यहां पे एनी रियल वैल्यू बोल दूं, मेरे ख्याल से तो चल जाएगा। यस। और यहाँ पे क्या रेंज क्या है? आउटपुट कहां से कहां वेरी हो रहा है? ये क्या है? -1 और ये क्या है? +1। सो -1 से +1 के बीच में ही आउटपुट है, बाकी कुछ भी आउटपुट नहीं है। सो यहाँ पे -1 से लेके +1 क्लोज ब्रैकेट में, बिकॉज इंक्लूडेड डेटा है, -1 भी आउटपुट आ रहा है, +1 भी आउटपुट आ रहा है। पक्का क्लियर है क्लास? अब इवन है या ऑड है? यहाँ पे देखो यार, साइन x ये फंक्शन है, सो f ऑफ -x क्या होगा? साइन ऑफ -x, एंड साइन ऑफ -x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन x हो जाएगा, एंड साइन x मतलब क्या है हमारा? f ऑफ x है, तो ये माइनस f ऑफ x हो जाएगा। यस और नो? और ये कंडीशन किस चीज के? इवन की या ऑड की? मेरे ख्याल से तो ऑड फंक्शन की ये कंडीशन है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं बच्चा मेरा? ऑड फंक्शन। यस और नो? ये समझ में आ चुका है? पक्का बोलो? ओके। अब वैसे ही कॉस का फॉर्मूला, साइन एंड कॉस में कुछ बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, यहां पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लो बच्चा। कॉस के लिए cos 0 1 होता है, यस। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये
2 पाई। तो यही साइकिल फिर से यहाँ पे भी रिपीट होते जाएगी। यस और नो क्लास? सो सेम नेचर है, सिर्फ यहाँ पे 0 पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 पे पाई बाय 1 मिल रहा है। सो ये 1 और ये -1। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये डोमेन रेंज दोनों सेम वैसे के वैसे ही रहने वाला है, एनी रियल नंबर, और यहाँ पे भी -1 to 1। बट इवन या ऑड में क्या होगा देखो ना क्लास, ये देखो मिरर इमेज है ना अलोंग वाई एक्सिस, तो ये डेफिनेटली क्या है? इवन फंक्शन है। ये क्या है? इवन फंक्शन है। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? पक्का। अब tan x के बारे में देखेंगे क्लास। tan x क्या होता है? tan 0 पे 0 होगा, tan पाई बाय 2 पे इंफिनिटी होता है। कितना होता है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी दिखा नहीं सकते तो हमने डॉटेड लाइन बना दी। यहाँ पे -π/2 पे भी इंफिनिटी होता है, बट माइनस इंफिनिटी मिलने वाला है। यस और नो? जस्ट इस साइड माइनस इंफिनिटी। सो यहाँ पे देखो कैसे होगा क्लास, tan π/4 1 होता है, ऐसे tan 30 tan 60 सब कुछ प्लॉट किया तो हमें ऐसा कुछ तो नेचर दिखेगा। यस और यहाँ पे भी ऐसा कुछ तो नेचर दिखेगा। आर यू गेटिंग मी? और सिमिलरली ये जो -π/2 से π/2 के बीच में जो पैटर्न रिपीट हुआ है, वही पैटर्न यहां पे भी रिपीट होगा π/2 एंड 3π/2 के बीच में। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो ये देखो ऐसा रिपीट होते जाएगा। सो फिर से ये क्या हो गया देखो, ये भी पीरियडिक था, ये भी पीरियडिक था। यहाँ पे टाइम पीरियड कैपिटल टी से दिखाते 2 पाई, यहाँ पे भी टाइम पीरियड 2 पाई। आर यू गेटिंग मी? रिपीट कितने टाइम पीरियड के बाद हो रहा है? 2 पाई के बाद। यहाँ पे क्या हो रहा है? -π/2 to π/2 वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वही पैटर्न यहाँ पे। तो ये -π/2 to π/2 मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? पाई, बरोबर है। -π/2 to π/2 π/2 मतलब पाई है ना? यस और नो? अब यहाँ पे फिर से डोमेन रेंज एंड इवन है या ऑड है वो भी देख लेंगे। डोमेन क्या होगा? डोमेन यहाँ पे देखो, डोमेन इंपॉर्टेंट है। π/2 पे -π/2 पे देखो इंफिनिटी आ रहा है, बाद में π/2 पे इंफिनिटी, 3π/2 पे इंफिनिटी, -3π/2 पे इंफिनिटी। मतलब क्या है? हमें डोमेन मतलब क्या होता है? एनी रियल वैल्यू मिलेगा, बट ये एक्सेप्ट क्या होगा? प्लस और माइनस 3π/2, वो प्लस और माइनस निकाला है ना बाहर, तो छोड़ो। π/2, 3π/2, 5π/2, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो दिस इज व्हाट डोमेन। अब इसको हम अच्छे तरीके से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? π/2 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या लिख देंगे? 1 3 5। ऑड नंबर चाहिए तो 2n-1 भी लिख सकते हैं या 2n+1 लिख सकते हैं। 2n+1 लिखा तो n 0 से स्टार्ट होगा, 2n-1 लिखा तो n 1 से स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। सो यहाँ पे हम 2n-1 लिख देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर कट आइडिया है क्लास? यस ओके। अब रेंज क्या होगी? रेंज देखो ना यार, हर एक चीज आउटपुट आ रहा है, तो रेंज मतलब एनी रियल वैल्यू आ जाएगी। डोमेन समझा, रेंज समझा। अभी इवन है या ऑड है कोई भी बता सकता है। देखो क्लास, tan π/4 की वैल्यू 1 है, tan -π/4 की -1 है, मतलब ये क्या आ रहा है? नेगेशन आ रहा है ना। देखो tan ऑफ -x इज -tan x, मतलब ये ऑड फंक्शन है। यस और नो? सो ये ऑड फंक्शन समझ में आ गया, डोमेन रेंज भी समझ में आ चुकी है, एंड टाइम पीरियड पाई है। सो मेरे ख्याल से तो हमने sin x, cos x, tan x का ग्राफ, डोमेन, रेंज, इवन, ऑड एंड पीरियोडिक है क्या, ये तीनों पीरियोडिक है, एंड उसमें टाइम पीरियड कितना है वो भी अच्छी तरह से समझ लिया है क्लास। यस। अब tan ऑफ x के बाद हम cot x, sec x एंड cosec x के ग्राफ निकाल देंगे क्लास। बहुत सिंपल है, कुछ उसमें दम नहीं है क्लास। देखो cot π/2 तो 0 होता है, cot 0 इंफिनिटी होगा, cos 0 अपॉन sin 0, sin 0 तो क्या होता है 0, एंड cos 0 1 अपॉन
यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और यहाँ पे कॉस पाई क्या होता है -1/0, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब ये ऐसे कुछ तो ग्राफ दिखेगा क्लास। यहाँ पे वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? और ऐसा ही पैटर्न हमें रिपीट होता जाएगा यहाँ पे। ओके नो, ये 3π/2 के यहाँ पे ऐसे मिलते जाएगा, तो ऐसे पैटर्न ये बनते जाएंगे क्लास। आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे क्या होगा -π/2 होगा। यस, सो ये है कॉर्टेक्स का। तो यहाँ पे डोमेन, रेंज, इवन ऑड देख लेंगे। डोमेन क्या होगा? एनी रियल वैल्यू, बट कहां पे इंफिनिटी मिल रहा है? देखो 0 पे इंफिनिटी मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है, -π पे, +π पे। मतलब ये क्या होगा? एक्सेप्शन क्या होगा? प्लस और माइनस n π, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर में बोल दू यस और नो। सो ये प्लस और माइनस की लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंटीजर मतलब प्लस एंड माइनस दोनों कंसीडर हो जाएगा। सो r-n π बोल दिया, इंटीजर में 0 भी आ जाएगा, तो 0 पे भी इंफिनिटी मिल रहा है क्लास, पाई पे भी इंफिनिटी, -π पे भी इंफिनिटी, -2π + 2π। तो ये हो गया डोमेन। अब रेंज क्या आ जाएगी? देखो क्लास, रेंज मतलब क्या? -∞ से +∞ जा रहा है, तो एनी रियल वैल्यू। मेरे ख्याल से तो ये ग्राफ देख के आपको रेंज समझ में आ जाना चाहिए। सो ग्राफ समझा है, डोमेन समझा है, रेंज समझा है। यस, ग्राफ के लिए आपको कुछ नहीं करना यार। साइन कॉस टैन का वो जो अपना कॉस अपॉन साइन, तो cos 0 अपॉन sin 0, cos 45 अपॉन sin 45, cos 90 अपॉन sin 90, ऐसे करके सिर्फ प्लॉट कर दो तो आपको नेचर स्मूथ कर्व से निकालना है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। अब पीरियोडिक देखो ना, 0 to π में ये क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे क्लास? टाइम पीरियड। इसका पीरियोडिक तो है, और टाइम पीरियड क्या होगा? पाई होगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। अब सेक एंड कोसेक के ना बहुत सारे बच्चों को ग्राफ ही नहीं आते, बाकी का तो छोड़ दो, ग्राफ ही नहीं आते। तो मैं आपको बोलूंगा सेक मतलब क्या होता है? 1/cos ना। तो इसके लिए पहले कॉस का ग्राफ निकाल लो यार, तो आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ cos x। यस, डॉटेड निकाला है बिकॉज वो हमारा ग्राफ नहीं है, हमें sec x का ग्राफ निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक पॉइंट का इनवर्स लेता हूं ना। ये 1 है, 1 का इनवर्स 1 ही आने वाला है। ये पॉइंट क्या है? 0, 0 का इनवर्स क्या था? इंफिनिटी। 1/0 इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखो मैं इंफिनिटी का डॉटेड लाइन निकाल देता हूँ। यहाँ पे भी 0 है तो इंफिनिटी का डॉटेड लाइन निकाल देता हूँ। यहाँ पे भी 0 है तो इंफिनिटी का डॉटेड लाइन निकाल देता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये 1 का इनवर्स 1 ही आने वाला है, बाद में 0 का इंफिनिटी आने वाला है, यहाँ पे भी 0 का इंफिनिटी। ये 0 के जस्ट ऊपर है, मतलब +0 है ना, 0 के जस्ट ऊपर के साइड मतलब +0, तो 1/0 प्लस इज प्लस इंफिनिटी। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा क्लास। यहाँ पे 0 के जस्ट माइनस है, 1/- साइड में छोटू सी नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी आने वाला है यहाँ पे। तो ये देखो, और यहाँ पे -1 का इनवर्स 1/-1 इज -1 ओनली। तो ये दोनों समझ में आ चुका है क्लास। तो बेसिकली ये ब्लू शेड में जो दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट ग्राफ ऑफ sec x, ग्राफ ऑफ sec x। अब इसका डोमेन एंड रेंज, डोमेन के लिए क्या है? ये देखो 0 है, ये π/2, सॉरी -π/2, ये +π/2। मतलब हमें क्या पता चल रहा है? π/2 पे, -π/2 पे, बाद में ये 3π/2 पे, -3π/2 पे हमें इनफाइनाइट आंसर मिल रहा है ना, इन्फिनिटी आउटपुट मिल रहा है। तो हम डोमेन क्या बोलेंगे? एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट, हम क्या बोल देंगे क्लास? 3π/2 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यस,
सो मैं बोल दूंगा 2n माइनस 1, yes or no, and n belongs to any integer. सो यहाँ पे प्लस और माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं हो जाएगी. इज दैट tan के समय मैंने गलती से वो प्लस और माइनस वगैरह ऐसे फॉर्मेट में लिख के दे दिया था, जरूरत नहीं है. हम यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे तो प्लस और माइनस की जरूरत नहीं है. वहां पे मैंने प्लस और माइनस लिखा था तो n मैंने नेचुरल नंबर बोल दिया था. तो दोनों तरीके हैं, इसीलिए मैं जानबूझ के वैरायटी से आपको आंसर बता रहा हूँ, एंड दोनों सेम है वो भी समझा रहा हूँ. इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो डोमेन समझा. रेंज बहुत इंटरेस्टिंग है यार. देखो माइनस इंफिनिटी पे वाई एक्सिस पे हाँ आउटपुट आ रहा है. ये कहां तक आ रहा है? -1 तक आ रहा है. बाद में नहीं ये सारा आउटपुट है ही नहीं. बाद में 1 से इंफिनिटी तक आउटपुट है. तो रेंज क्या होगा बॉस? -∞ to -1 इंक्लूडेड. यूनियन 1 to infinity. So this is what our range? Yes or no? Yes. Okay. बाद में ये ग्राफ देखो रिपीट कहां से हो रहा है. ये -π/2 से 3π/2 तक क्या हो रहा है? देखो यही पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगा. मतलब 2π टाइम पीरियड कितना होगा इसका? ये रिपीट हो रहा है और इसका टाइम पीरियड कितना है? 2π का. जो कॉस का है वही इसका होगा ना यार. यस और नो? पक्का. अब सेक एक्स का ग्राफ कैसे निकालना है समझा है. तो कोसेक एक्स का ग्राफ मेरे बच्चे निकालेंगे खुद घर पे, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ देखो ना ऐसा होगा ना. ये इवन है या ऑड है? यहां पे देखो मिरर इमेज है तो ये क्या होगा? इवन होगा या ऑड होगा? ऑफ कोर्स इवन होगा. और यहां पे क्या हो रहा है देखो ना, कॉट ऑफ -x इज क्या होता है? माइनस कॉट एक्स. मतलब ये ऑफ कोर्स ऑड होगा. ये इवन क्योंकि मिरर इमेज अलोंग वाई एक्सिस. यहां पे क्या हो रहा है? कॉट ऑफ -x इज माइनस कॉट एक्स, सो ऑड फंक्शन. वो मेरे से रह गया था इवन ऑड का, मैंने बता दिया. ओके नो? पीरियोडिक है. टाइम पीरियड यहाँ पे पाए, यहाँ पे 2π है. अब यहाँ पे देखो कैसे ग्राफ आने वाला है. यहाँ पे मैंने साइन का तो निकाल दिया. 0 पे इंफिनिटी आएगा, 0 पे इंफिनिटी आएगा, 0 पे इंफिनिटी आएगा. यस. 1 का इनवर्स 1 ही होगा, -1 का -1 ही होगा. मतलब ये ऐसे कुछ तो ग्राफ दिखाई देगा. यस और नो? यस पक्का. मेरे ख्याल से डिक्टो सेम फैशन में आ जाएगा. सिर्फ डोमेन को संभल के लिखना क्लास. बिकॉज 0 π 2π -π -2π मतलब डोमेन क्या आने वाला है? एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट nπ. क्लियर कट आइडिया? कम ऑन मैन. रेंज क्या होगी? वही यहाँ पे जो लिखा है वो -∞ से -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 to infinity. एंड क्या हमने बोला था? इवन है या ऑड है? टाइम पीरियड तो वही होगा ना 2π. बिकॉज 1/, क्या होता है? कोसेक मतलब 1/sin होता है ना. तो साइन का 2π है तो कोसेक का भी 2π होगा. देखो ना ये यहां से रिपीट होते जाएगा. यस और नो? पक्का. ओके. अब इवन है या ऑड है? कॉमन सेंस है. कॉमन. cos x इवन है तो 1/cos x भी इवन था. sin x ऑड है तो 1/cos x भी क्या होगा? ऑड ही होगा. क्योंकि cosec x of -x is minus times cosec x according to ASTC rule. तो मेरे ख्याल से हमने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या कर लिया है बेटा? ग्राफ, डोमेन, रेंज, इवन है या ऑड है, एंड पीरियोडिक होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना है. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक इन नेचर है, बट टाइम पीरियड हर एक का अलग अलग है. साइन कॉस सेक कोसेक का 2π है, tan एंड कॉट का पाई है. यस और नो? अब क्लास देखो साइन इनवर्स फंक्शन की तरफ हमें कंसंट्रेट करना है. तो यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्ट होने वाला है. देखो आई नो, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये 12th का अपना सिलेबस है, बट हम यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे क्लास. ओके नो? ओके. देखो अब इनवर्स फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं. ये सिस्टम में इनपुट x था और आउटपुट y था. ओके नो? या मैं बोल दूं
ये एफ ऑफ एक्स कुछ तो फंक्शन है, उसका इनपुट एक्स है, आउटपुट वाई है। यस, तो अगर मैंने y जो आउटपुट था वो इनपुट में डाल के x मुझे मिल गया, तो इसे मैं बोलूंगा f इनवर्स x। आर यू गेटिंग मी? तो ये उसका हो गया इनवर्स फंक्शन, f इनवर्स फंक्शन। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बताना है तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या क्या क्या? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहां पे x इज इक्वल टू मैं 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 प्लस 3 इज 5। यस यस, तो इस फंक्शन के लिए ये हमें आउटपुट मिल रहा था। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो क्लास, y इज इक्वल टू x माइनस 3/2, ये अगर फंक्शन होगा। ओके, अब यहां पे मैंने क्या किया था, x की वैल्यू 1 डाल दी थी तो आउटपुट 5 मिला था। मतलब ये क्या हो गया था, x की वैल्यू 1 डाल दी तो आउटपुट 5 मिल गया था ना, यस और नो? यहां पे अब मुझे क्या करना है, ऐसा एक फंक्शन बनाना है जहां पे मैं आउटपुट एज ए इनपुट डाल दूंगा एंड इनपुट एज ए आउटपुट मिलेगा। तो ये देखो, यही ये फंक्शन है क्या, x माइनस 3/2। 5 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 5 माइनस 3 इज 2/2 इज 1। तो देखो क्लास, मैं ऐसे बोल सकता हूं इस फंक्शन का ये फंक्शन जो है वो इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। यस और नो? अब मैंने इनवर्स फंक्शन निकाला कैसे वो भी बता देता हूं। देखो क्या था, अब मुझे याद नहीं है फंक्शन मैंने क्या लिखा था, कुछ आपको आइडिया होगा तो बता देना। 5x माइनस 3 या ऐसा कुछ तो लिख देता हूं यार, छोड़ो। तो मैंने क्या किया मालूम है, y इन टर्म्स ऑफ x है ना, अब x को इन टर्म्स ऑफ y लिख देता हूं। तो ये -3 यहां पे आ गया, y प्लस 3 हो जाएगा और ये अपॉन 5 हो जाएगा। सो x इन टर्म्स ऑफ y, दिस इज व्हाट अवर इस चीज का ये इनवर्स हो गया। बट इनवर्स फंक्शन को लिखते समय हम कैसे लिखेंगे? ऑलवेज देखो, कोई भी फंक्शन का इनपुट हम x लिख देते हैं तो ये y के टर्म्स में नहीं चलेगा, तो y को x में रिप्लेस कर देंगे तो x प्लस 3/5 ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ x, अगर ये f ऑफ x है तो। सो इनवर्स फंक्शन का एक देखने का तरीका, समझने का तरीका, रियलाइज होने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ओके नो? मतलब ऐसा कभी भी दिया होगा कुछ फंक्शन तो उसको इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका फर्स्ट मेथड दिमाग में फिट हो चुका है। ओके, अब ये मेथड ना हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। कम ऑन, फॉर एग्जांपल देखो यार, अप्लाई हो जाता है, मतलब साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, साइन को यहाँ पे मतलब बोथ साइड इनवर्स ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो ये क्या हो जाएगा, x। अब भी आपको कुछ समझेगा नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ y। तो साइन x का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। साइन x का इनवर्स फंक्शन साइन, y के टर्म में नहीं लिखते ना हम, यस और नो? तो वही फंडा यहां पे भी हमने यूटिलाइज किया, बट यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब समझने के लिए हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड की हेल्प लेंगे। देखो मैं यहां पे निकाला हूं, बट फिर भी आपको यहां पे बता देता हूं। ये साइन एक्स का ग्राफ है, यस, एक्चुअली ये ऐसा होगा, यस। अब मैं क्या बता रहा हूं, सुनो बॉस, हमें क्या करना है, ये साइन एक्स है बट हमें साइन इनवर्स एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे मालूम है, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब आइडेंटिकल फंक्शन की लाइन बना देंगे क्लास। ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, यस। अब इसे हम मिरर एज्यूम कर लेते हैं एंड इस साइन एक्स का मिरर इमेज क्या आ जाएगा, ऐसे कुछ तो आ जाएगा, यस और नो क्लास? सो दिस ब्लू लाइन इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन। क्या है, ब्लू लाइन इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन।
बट ये पूरा लाइन अब साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन होगा क्या? अब इसको मैं मिटा के सिर्फ ये ब्लू लाइन बना देता हूं। वहां क्लास देखो, ऐसा हमें साइन इनवर्स का फंक्शन मिल गया था। अब यहां पे एक इशू है। क्या इशू मैं बता देता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये समझो x इज इक्वल टू 1 पे 45 आ रहा है, तो ये x की एक वैल्यू के लिए मुझे देखो कितने सारे आउटपुट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4। अब मैं इसको अगर सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा क्लास? क्या हो जाएगा? 0 साइन 0 की वैल्यू 0 है, 1 की वैल्यू π/2 है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो वैसे ही यहां पे देखो ना क्लास, 1/2 के लिए यहां पे क्या होगा? साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 होता है ना, तो ये 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? π/6। यहां पे भी एक वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 1/2 के लिए 2 3 4 5 बहुत सारे इमेजेस बनेंगे। यस और नो? एक इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट, ये कॉन्सेप्ट मुझे बतानी थी। एक इनपुट है उसके लिए बहुत सारे आउटपुट है, तो मतलब ये ऐसा दिखेगा। तो ये कभी फंक्शन जैसा डिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन में क्या बोला है? यूनिक इमेज होना चाहिए तो उसे फंक्शन बोलते हैं। सो एक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना बहुत जरूरी है, तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? तो इसीलिए ये पूरा का मतलब साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा। तो हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जहां पे वैल्यूज रिपीट नहीं होना चाहिए। यस तो देखो क्लास, अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रीजन कंसीडर किया एंड बाकी सब कुछ मिटा दिया, तो यहां पे देखो ना, यहां से यहां तक यहां पे कुछ भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। देखो हर एक के लिए स्पेसिफिक इनपुट है। यस और नो? यस। तो ये क्या है? 1 की वैल्यू थी, तो 1 के लिए हमें क्या मिलता है? साइन π/2। और ये -1 है, ये क्या है? -1, उसके लिए क्या मिलेगा? -π/2। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो इसीलिए साइन इनवर्स का ग्राफ ये आ गया। ये कंप्लीट क्यों नहीं हमने कंसीडर किया? अदरवाइज वो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझा है क्लास? अब जो भी मैंने बताया वो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से। साइन एक्स का ये देखो ब्लैक डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है साइन एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिकल फंक्शन, मिरर जैसा एक्ट करेगा। तो इस ब्लैक डॉटेड लाइन को हम अगर प्लॉट करेंगे तो देखो इसका मिरर ये ब्लू लाइन, इस चीज का मिरर ये, इस चीज का ये। यस और नो? वैसे ही यहाँ पे इस चीज का ब्लू, इस चीज का ये डॉटेड ब्लू, इस चीज का यहाँ पे है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का लाइन मतलब क्या है? हमारा बेसिकली साइन इनवर्स फंक्शन। तो स्टेप 1 समझ में आ चुका है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। यस, ये y इज इक्वल टू एक्स को भी मैं मिटा देता हूं। तो मैंने क्या बोला? ये ब्लू लाइन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बट ये पूरा मतलब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इस इनपुट के लिए देयर आर सो मेनी आउटपुट्स। देखो यार, ये आउटपुट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो एक इनपुट के लिए कितने आउटपुट? 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट आउटपुट। यस और नो? ऐसे ऐसे प्लॉट करते जाएंगे तो इनफाइनाइट आउटपुट आ जाएंगे। यस और नो? तो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? टू एवरी इनपुट देयर मस्ट बी यूनिक इमेज। अब ये यूनिक है क्या? यहां से अगर बहुत सारे एरो निकलेंगे तो वो यूनिक कैसे होगा? तो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन नहीं फॉलो हो रही है, तो ये कभी फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमने इस रीजन को नहीं कंसीडर किया, सिर्फ इतने से रीजन को कंसीडर किया। आर यू गेटिंग मी? तो ये क्या है? π/2।
ये क्या है -π/2, इस सॉरी ये क्या था 1 था और ये क्या था -1 था, और इसके लिए 1 के लिए हमें आउटपुट क्या π/2 और -1 के लिए -π/2। आर यू रियली गेटिंग मी? मतलब हमने क्या देखा था, sin x में sin x अगर ये इनपुट होगा मतलब फंक्शन होगा तो x क्या होता था, एंगल होता था ना, मतलब इनपुट क्या होते थे, एंगल होते थे 0, 30, 40, और आउटपुट हमें क्या मिलता था 0, 1/2, √3/2, देन बोलो 1/√2 और 1, इनमें से आउटपुट मिलते थे 0 to 1 आउटपुट होता था। अब और यहां पे क्या होता था 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या कुछ भी एंगल। यस, सो अब साइन इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, आउटपुट इनपुट जैसा एक्ट होगा, इसीलिए -1 to 1 ये क्या हो रहा है बच्चा, इनपुट जैसा एक्ट कर रहा है, इसीलिए एक्स एक्सिस पे आ गया। एंड आउटपुट क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का, जो साइन एक्स के लिए इनपुट था, मतलब एंगल मुझे आउटपुट में मिलेंगे यही, इसीलिए π/2 टू ये -π/2 टू π/2, मतलब एंगल वाई एक्सिस पे चले गए, आउटपुट अब एंगल बन चुका है एंड इनपुट मेरा क्या बना है बोलो, -1 से 1 तक का। यस और नो? तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूं क्लास, कि डोमेन एंड रेंज क्या मिलेगा। अब ये ग्राफ तो दिख रहा है, सो डोमेन मतलब तो यहां से सिर्फ यहां तक आउटपुट है, मतलब क्या देखो साइन एक्स का डोमेन क्या था, एनी रियल वैल्यू, एंड रेंज क्या था -1 to 1। सो यहां पे जो साइन एक्स का जो रेंज है, आउटपुट है, वो यहां पे इनपुट जैसा एक्ट करेगा। तो मैं यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, साइन एक्स का जो रेंज है वो साइन इनवर्स का डोमेन होगा, दैट इज व्हाट -1 to 1। सो कॉस एक्स का भी रेंज क्या -1 to 1 है, तो ये भी डोमेन क्या होगा -1 to 1 ही होगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अब रेंज क्या होगा, रेंज कहां से कहां तक वैरी हो रहा है, -π/2 से π/2। सो ये -π/2 से π/2, दिस इज व्हाट आवर रेंज फॉर साइन इनवर्स एक्स। यस और नो? अब सिमिलर फैशन में कॉस इनवर्स एक्स के लिए हम जाएंगे। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है देखो, हाँ मैं डॉटेड मैनर में पहले निकाल देता हूं। यस, अब y इज इक्वल टू एक्स का हम यहां पे लाइन खींच देंगे तो क्या होगा देखो यार, ओके। अब इसका मिरर इमेज निकालना है, मिरर इमेज तो कैसे निकलेगा मिरर इमेज, प्यार से देखो क्लास। इस चीज का मिरर इमेज यहां पे आएगा, ये यहां पे आ जाएगा, यस और नो, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा कुछ तो दिखाई दे रहा है क्या, यस और नो क्लास, कम ऑन, मतलब ये ऐसा होगा ना, वही कब आने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज साइन एंड कॉस का भी ग्राफ तो वही होता है ना, सिर्फ 0 पे साइन एक्स में 0 से स्टार्ट होता है, कॉस एक्स में 1 से स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर टू यू? सो यही देखो यार, इस चीज को हमने यहां पे ऐसे दिखा दिया, इस चीज को यहाँ पे नीचे दिखा दिया। आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? देखो ये नजदीक आ रहा है तो ये भी यहाँ पे नजदीक आ रहा है। आर यू रियली गेटिंग मी? सो ये मिरर इमेज समझ में आ गया, तो मैं साइन एक्स का सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ पहले मिटा देता हूं। सो दिस इज व्हाट द थिंग जो हमारा कॉस इनवर्स एक्स बोल के हमें मिल गया। बट यहाँ पे भी सेम इशू ना, एक इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, तो हमें वो रीजन डिफाइंड करना होगा। अब रीजन देखो कौन सा डिफाइंड हो सकता है, यहां से यहां तक, यस और नो, यस और नो। तो यहां पे क्या 0 है, बाद में ये क्या
कॉस कहां पे 0 π/2 और -1 कहां पे मिलता है पाई पे, बिकॉज कॉस पाई इज -1, तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 इज पाई, तो ये पाई। ओके नो, कॉस 0 इज 1, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 0। देखो सो यहां पे हमें देखो ना, cos x अगर फंक्शन होगा तो उसके लिए इनपुट क्या होता था, एंगल थीटा होते थे, एंड आउटपुट क्या -1 to 1 वेरी होता था। तो अब cos इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट जो यहां पे आउटपुट था वो यहां पे इनपुट जैसा एक्ट करेगा। देखो इनपुट एक्स एक्सिस पे आ चुका है। अब मैंने यहां पे जो समझा था वो यहां पे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसका जो आउटपुट वो इनपुट देखो -1 to 1, एंड आउटपुट में क्या आ रहा है बेटा 0 से लेके पाई तक, मतलब यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगा 0 to पाई। सो ये हो गया उसका रेंज। सो डोमेन एंड रेंज मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्लास, साइन इनवर्स का जैसे हमने रेंज लिखा वैसे कॉस इनवर्स का रेंज क्या आ जाएगा 0 to पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ओके नो, पक्का? ओके। अब आगे जाके देखो टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स को भी हमें समझना है। ओके नो, अब आगे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं। टेक्निक क्या है देखो क्लास, ये जो डोमेन एंड रेंज है ना, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स के, वो पहले मैं आपको बता देता हूं एंड ग्राफ बाद में आ जाएंगे। ओके नो, टेक्निक क्या है देखो, मैंने एज्यूम कर लिया ये साइन टैन कोसेक को साइन फैमिली, मतलब इसका ये हेड होगा, मतलब ये दोनों इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज व्हाट कॉस फैमिली, तो यहां पे ये कॉस इनवर्स एक्स हेड है, तो इन दोनों को इसे फॉलो करना है। ओके नो, सो ये फैमिली दो समझ में आ गया, साइन फैमिली एंड कॉस फैमिली। ओके नो, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टैन इनवर्स एक्स में डोमेन, किसी भी इनवर्स फंक्शन में डोमेन क्या होता है। अब टैन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, जो टैन एक्स का रेंज होगा। टैन एक्स का रेंज क्या था, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सब कुछ था ना, तो यहां पे एनी रियल वैल्यू आ जाएगा। सो कॉट इनवर्स एक्स का भी वही आने वाला है, यस और नो। तो पहले हमने डोमेन का काम कर लिया। अब सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स में क्या होता था, सेक इनवर्स का ग्राफ क्या था, पहले कॉस का निकालो, बाद में इनवर्स, मतलब ऐसे ऐसे आएगा। तो डोमेन क्या था, -इंफिनिटी टू -1, यहां पे राउंड ब्रैकेट, यूनियन 1 to इंफिनिटी। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्लास, देखो अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1 राउंड ब्रैकेट में, बिकॉज वो इंक्लूड होने वाले, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1, ये छोड़ के सब कुछ, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो वही कोसेक का भी है एंड सेक का भी है ना, यस और नो क्लास। तो डोमेन हर एक चीज का मेरे बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रेंज के लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूं, एकदम शॉर्टकट टेक्निक है। यहां पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इस फैमिली में टैन इनवर्स का क्या हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट में आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? जो भी यहां पे आंसर है वो राउंड ब्रैकेट में। और यहां पे क्या करना है, कोसेक इनवर्स में क्या होगा, डिक्टो सेम वैसे ही लिखना है, और एक्सेप्ट बोल देना है इनका मिड पॉइंट, -π/2 to π/2 का मिड पॉइंट क्या आता है 0, तो एक्सेप्ट यहां पे क्या आ जाएगा 0। सिमिलर फैशन यहां पे आ जाएगा। यहां पे मुझे क्या लिखना है क्लास, जो कॉस इनवर्स का है वही कॉट इनवर्स का, सिर्फ यहां पे राउंड आ जाएगा, एंड ये वैसे के वैसे यहां पे छाप दो, एंड इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 0 to पाई का मिड पॉइंट क्या होता है π/2, तो ये हो गया उसका रेंज। सो हर एक बच्चे का यार देखो, साइन हो कॉस हो कोई भी इनवर्स फंक्शन हो यार, उसका हमें डोमेन एंड रेंज समझ में आ गया। डोमेन मतलब क्या होता है, ऐसे इनपुट जहां पे हमें आउटपुट मिलने वाला है, यस ओके। सो अब ना ग्राफ निकालना कुछ भी मतलब बच्चों का खेल है यार। देखो टैन इनवर्स एक्स का निकालना है, पहले एक्सिस बना दिया, बाद में डोमेन क्या, एनी रियल वैल्यू, मतलब -इंफिनिटी से इंफिनिटी सब कुछ है, ये पूरा रीजन होने वाला है, यस और नो।
अब हमें रेंज कहां से कहां तक मिलने वाला है, -π/2 से π/2। अब -π/2 की लाइन हमने बना दी, दिस इज व्हाट -π/2 एंड π/2 मतलब ये। अब ये डॉटेड क्यों बनाई, बिकॉज यहाँ पे राउंड है, राउंड है मतलब क्या, नॉट इंक्लूडेड। यस, अब मुझे बताओ tan इनवर्स 0 का 0 आता है, यस, और tan π/2 की वैल्यू क्या आती है, +∞। सो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होगी, π/2। सो +∞ पे π/2 आ जाएगा, तो ये ऐसा आने वाला है, एंड -∞ पे क्या होगा, -π/2, तो ये ऐसा जाने वाला है। सो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। देखो रेंज, डोमेन क्या, एनी रियल वैल्यू, रेंज कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, -π/2 से π/2, एंड वो कभी भी टच नहीं हो रहा है -π/2 को एंड +π/2 को, माइनस एंड π/2, देखो टच नहीं हो रहा है ना, तो इंक्लूड नहीं है, इसीलिए राउंड ब्रैकेट आ गया। यस, अब सिमिलर फैशन में हम कॉट का भी निकालने की कोशिश करेंगे क्लास। कॉट कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, एनी रियल वैल्यू मतलब ये सब कुछ आने वाला है, 0 to π/2 मतलब ये 0 और ये पाई, ये भी डॉटेड होना चाहिए, बिकॉज ये क्या होने वाला है बेटा, इंक्लूड नहीं है। यस, अब cos इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 1, तो ये 1 यहां पे आ गया, सॉरी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1, तो cos इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। यस, बट हमें cos नहीं चाहिए, cot चाहिए ना, तो मैं कहां cos पे अटकाऊं, तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, cot 0 की वैल्यू क्या होती है, cot 0 मतलब cos 0 अपॉन sin 0, यस और नो, एंड cos 0 क्या होता है, 1, sin 0 0, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, मतलब cot 0 के लिए हमें इंफिनिटी मिलने वाला है। यस, अब हम यहाँ पे क्या है, पाई, तो cot पाई की वैल्यू क्या होगी, cos पाई अपॉन sin पाई, cos पाई होता है -1 अपॉन 0, माइनस इंफिनिटी मतलब ये कुछ तो मिलने वाला है। यस, सो देखो ये ग्राफ कैसे वैरी होने वाला है। cot π/2 की वैल्यू क्या होती है बाय द वे, cot π/2, देखो cot π/2 मतलब sin π/2, सॉरी cos π/2 अपॉन sin π/2, मतलब क्या होगा, cos π/2 इज 0 अपॉन 1, सो 0 आने वाला है। यस, सो cot इनवर्स ऑफ 0 इज π/2, मतलब 0 पे π/2 आ गया। यस, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, देखो ना यार, पाई पे क्या मिला, -∞, 0 पे क्या मिला, +∞, एंड π/2 पे क्या मिला, cot इनवर्स ऑफ, समझ में आ रहा है, यस, π/2, cot इनवर्स ऑफ 0 π/2। यस, तो देखो x इज इक्वल टू, जब मैं 0 डालूंगा तो ये मिलेगा, x इज इक्वल टू +∞ डालूंगा तो 0 की तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू -∞ डालूंगा तो पाई की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ तो दिख रहा है। यस और नो, देखो मुझे आपको बताना है कि ये अगर पता है ना तो आप आराम से ग्राफ निकाल सकते, कोई इशू नहीं है। तो अभी मुझे ग्राफ से भी ज्यादा ना आपको ये सारी चीजें बतानी थी कि जो हमें क्वेश्चन में शायद से यूटिलाइज करनी होगी, या ये आता है तो ग्राफ निकालना बहुत सिंपल चीज है क्लास। यस और नो क्लास, यस ओके। अब मैं ना कोसेक इनवर्स एंड ना सेक इनवर्स का ग्राफ यहाँ पे नहीं इंक्लूड करता। जब मैं मैथ्स में सिखाऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे आपको डिटेल में बता दूंगा, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट लग रही है एट दिस मोमेंट। ओके नो, तो कोई गल नहीं है क्लास, आराम से पहले इसको डाइजेस्ट करेंगे। अगर कोई स्कॉलर बच्चा है तो यहां से ग्राफ ड्रॉ करके मुझे सेंड कर दो। यस, फोटो सेंड कर दो तो मैं चेक कर लूंगा, एंड आपको कुछ डाउट होंगे तो वो भी डिस्कस कर लूंगा। सो इन दिस फैशन देखो हमने ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज अच्छी तरह से समझ लिए क्लास। यस और नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।